Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो कल हमने यमदूत से सुना, यमदूतों से, कि वेद प्रणिहितो धर्मो ही अधर्मः तद विपर्यया वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूर इति सुश्रुमा। यमदूतों ने उत्तर दिया कि जो वेदों में संस्कृत है वही धर्म है, और वेदों में जो संस्कृत नहीं है, विपर्यया, जो उल्टा है, वो अधर्म है। और वेद साक्षात नारायण है, वेदो नारायणो साक्षात स्वयंभूर इति सुश्रुमा। हमने ये स्वयंभू से सुना है। तो यहाँ कई महत्वपूर्ण बातें यमदूत बताते हैं विष्णुदूतों को कि वेदो प्रणहितो धर्मो, धर्म ये वेदों से संस्कृत किया गया है, वेदों से प्रणिपादित किया गया है। हमारे वेद सनातन है, और ये सनातन वेद ऋषि मुनियों से कहा गया है। तो कई लोग दावा करते हैं कि अगर ऋषि मुनियों ने वेद बोले हैं तो वेद ऋषि मुनियों पर निर्भरित है। लेकिन ऋषि मुनि जो भी बोले हैं वो सुश्रुमा अर्थात गुरु परंपरा में श्रुति और स्मृति के रूप में ये वेद
हम में सनातन अस्तित्व में है। ऋषि मुनि वेद के रचयिता नहीं है, वेद के रचयिता है। यहाँ कहा गया है कि नारायण के मुंह से ये वेद निकले हैं। अर्थात नारायण श्री कृष्ण, कृष्ण नारायण ने ये सचराचर जगत, आध्यात्मिक और भौतिक जगत की रचना की। तो वो जगत कैसे चलेगा, उनका एक मैन्युअल बनाया। जैसे माइक्रोफोन कैसे चलेगा, तो जो मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने माइक्रोफोन बनाया है, उनका कुछ लिटरेचर माइक्रोफोन के साथ मैन्युफैक्चरर बनाता है और भेजता है उनके साथ। क्यों कि माइक्रोफोन कैसे चलेगा, कैसे रिपेयर होगा, कैसे उनकी मेंटेनेंस की जाए वगैरह, तो उसका लिटरेचर। तो ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत कैसे चलेगा, तो उसका रचयिता श्री कृष्ण ने मैन्युअल बनाया, वो है वेद। वेदो नारायण साक्षात, वेद ये नारायण, साक्षात नारायण है, साक्षात कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं 15वां अध्याय गीता और 15वां श्लोक, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विद च अहम। सो वेदों को रचना करने वाला, वेदों की रचना करने वाला मैं हूँ, और वेदों से जो भी जानने लायक चीज़ है वो भी मैं हूँ। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांतकृत, और वेदों का रचयिता भी मैं हूँ। तो ये मैन्युअल है कि ये जगत कैसे चलेगा, इसका ये मैन्युअल है। हमारे शास्त्र, गीता, भागवत, वेद, पुराण, इतिहास, श्रुति, स्मृति, पंचरात्र, ये सब हमारे शास्त्र मैन्युअल है। मैन्युअल कैसे ये चलेगा, तो यह वेदों प्रणहितो धर्मो। तो ये वेदों में ये धर्म क्या है वो बताया है। सो धर्म क्या है, वैसे आम जनता के लिए, मास जनता के लिए वर्णाश्रम धर्म, वर्ण અને आश्रम। वर्ण है चतुर्वर्णमया सृष्टिम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के मुताबिक 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम बनाए। चतुर्वर्णमया सृष्टिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
तो ये चार विभाग अलग अलग विभाग के पूरक बन के एक दूसरों को भगवत परायण होने में मदद करेंगे. हेल्प ऑल दिस 4 वर्ण एंड आश्रम will help each other to become Krishna conscious. तो वर्ण आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और आखिरी में संन्यास आश्रम. आखिरी में संन्यास आश्रम बहुत जरूरी है. जो बुद्धिमान है वो संन्यास लेगा ही लेगा. चाहे वो दंड, कमंडलू और गेरुआ कपड़ा से संन्यास न ले, लेकिन विरक्ति ये संसार से विरक्ति करनी ही चाहिए. कई लोग बूढ़े सास ससुर होके बच्चों के पास पड़े रहते हैं. तो इससे क्या होता है, बच्चे भी दुखी होते हैं, खुद भी दुखी होते हैं. कई बार स्पेशली सास और बहू वो तो दुखी होते ही, ऐसा नहीं कि सब, लेकिन जनरल ट्रेंड. तो इससे अच्छा है कि जिसके यहाँ बहू आई तो विरक्ति, अपना एक कॉर्नर, अपना रूम, अपना भजन, अपना कीर्तन, अपने ठाकुर, अपनी सेवा, पूजा, 16-64 माला. जिनके घर बहू आई उन ससुर और सास को 64 माला करनी चाहिए. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इससे थोड़ी सी विरक्ति रहेगी, खुद खुश मिजाज रहेंगे और दूसरों को भी वो खुश रखेंगे. क्योंकि उनकी चेतना 16 माला से चेतना उनकी दिव्य बन जाएगी, दिव्य चेतना. तो कम से कम गवर्नमेंट के रूल से भी 60 या 65 साल से विरक्ति लेनी चाहिए, रिटायरमेंट. लेकिन लोग क्या करते हैं, रिटायर होके दूसरा टायर चलाते हैं, दूसरा टायर पैदा कर देते हैं, तीसरा टायर, चौथा टायर, 2 दुकान, 5 दुकान, सिक्योरिटी कंपनी, या तो इंजीनियर थे तो इंजीनियरिंग फर्म, केमिकल इंजीनियर, कुछ केमिकल फैक्ट्री. ये दिमाग काम नहीं करता. इन लोगों का दिमाग काम नहीं करता. ये धर्म नहीं है. 65 ये ज़माने में 60, क्योंकि 75 जब आप 100 साल की जब आपकी उम्र है, आयु है, तो 75 ठीक है. 75 के बाद संन्यास. और वैसे आप कर सकोगे क्या? 75 के बाद आपका शरीर काम ही नहीं करेगा. तो वो समय है चेतना को कृष्ण भावना भावित करना. ये समय है, ये धर्म है. ये रियल धर्म ये है. धर्म स्वनुस्थिता पुंसा विश्वाक्षेण कथासु यत् न उत्पादये यदि रतिम
श्रम एव ही केवलम, श्रम एव ही केवलम धर्म स्वनुष्ठिता पुंसा। पुरुष का धर्म ये है कि धर्म स्वनुष्ठिता पुंसा विश्वाक्षेन कथा सूयत। विश्वाक्षेन कृष्ण, कृष्ण की कथा में रुचि पैदा हो, ये धर्म का प्रयोजन है। धर्म स्वनुष्ठिता पुंसा विश्वाक्षेन कथा सूयत न उत्पादये यदि रतिम। विश्वाक्षेन कृष्ण, श्री कृष्ण की कथा में रुचि अगर हमारी पैदा नहीं होती है तो हम जो भी धर्म बजाते हैं वो धर्म बिल्कुल फिजूल का है, कोई मतलब नहीं है। धर्म स्वनुष्ठिता पुंसा, धर्म ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय कल्पते। धर्म से ही एकांतस्य काम लाभाय ते स्मृतः। धर्म का एकमात्र प्रयोजन है, वो क्या है? धर्म ही अपवर्गस्य ही, सर्टनली, निश्चित रूप से, एफर्मेटिव, ये निश्चित रूप से ही, जब प्रत्यय ही शब्द लगता है तो और कुछ नहीं, यही क्या? धर्मस्य ही अपवर्गस्य। अपवर्ग अर्थात आत्यांतिक कल्याण, अर्थात हमें श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में संपूर्णतया जागृत करना, ये अपवर्ग है। पवर्ग, अपवर्ग से उल्टा है पवर्ग। पवर्ग अर्थात प फ ब भ म, ये पवर्ग है। जैसे क ख ग च, ये एक वर्ग है। एक लाइन में जो शब्द हैं, जो एक प्रकार के शब्द हैं, तो ये प वर्ग, प फ ब भ म, तो ये भौतिक है। प फ ब ब म। प परिश्रम, ये भौतिक जगत में लोग कड़ा परिश्रम करते हैं। हालांकि इतना कड़ा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। 5 दिन 8 घंटा भगवान आपको जो दे देते हैं, आपका प्रारब्ध से आपको जो मिल जाता है, संतुष्टि करो, खाओ पियो, मौज करो। मौज क्या है? मौज क्या है? कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, राधा की भक्ति। भक्ति कर मौज उड़ाए, है ना कोई गाना, मौज उड़ाए, तो ये मौज है। लेकिन ये 5 दिन 8 घंटे से संतुष्टि नहीं होगी। ज़्यादा परिश्रम, पसीना, ज़्यादा परिश्रम, परिश्रम। उदाहरण दिया है गधा का, कोलू का, बैल, बुल, जो भी, तो कितना परिश्रम करता है। धोबी का जो गधा है, सारा दिन 12 घंटा परिश्रम धोबी के लिए। धोबी क्या करता है? उनके सर के आगे एक डिंगलिंग कैरेट लटका देता है, उनके सर के आगे, गधे के। तो गधा समझता है कि मैं एक पाँव रखूँगा आगे तो मुझे ये गज्जर जो भी कैरेट मिल जाएगा। तो वो एक कदम नहीं मिलता है, दूसरा कदम नहीं मिलता है, तो सारा दिन ऐसे चलता रहता है परिश्रम। और
अंत आता है दिन का, तो दिन के अंत में वो धोबी क्या करता है, वो कैरेट वहाँ से लेके अपनी जेब में डाल देता है और बाद में दूसरे दिन सुबह वही कैरेट आगे लटका देता है और गधा चलता रहता है। यह है परिश्रम, पसीना, यूजलेस, कोई उपयोग का नहीं, ऐसा परिश्रम लोग करते हैं, संतुष्ट नहीं है। अभी तो ट्रेंड है, जो भी नौजवान युवक हैं कम से कम 12 घंटा काम करना होगा, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट हो, चाहे वो जीनियस हो, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे कोई भी हो, एमसीए, एमबीए, सीए, बीए, एमए, जो भी हो, परिश्रम। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, पवर्ग, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सुंदर समझाते हैं भागवत में। ये परिश्रम, ये कैरेट अंत में आपका जो बैंक बैलेंस जमा करोगे वो शेयर में जाएगा, सट्टे में जाएगा, या आपकी पत्नी, या आपका पति, या आपका पुत्र, आपकी पुत्री, बड़ी शादी करेंगे लोग, करोड़ों का खर्चा करेंगे, क्या जरूरत है? शादी का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 से लाख, बस। सारा परिश्रम करके लोग, मैं बहुत बड़ा नाम, ये जरूरी नहीं है। ये परिश्रम तो फ, जब परिश्रम करते तो फ, फीन, मुंह में से फीन निकलता है। जब बैलगाड़ी में भागता दौड़ता रहता है, मुंह से फीन निकलता है परिश्रम से। प, फ, ब, भय, सबको भय रहता है। प, फ, ब, भ, म, और अंत में मृत्यु। जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे, कोई कल्याण, अपना कोई कल्याण, अपवर्ग नहीं करेंगे, बस यही पवर्ग करके छुट्टी। क्या छुट्टी? यम यातना, नरकों का चक्कर। तो ये पवर्ग धर्म का अर्थ, धर्म का प्रयोजन नहीं है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, अपवर्ग, अर्थात भगवत धाम, भगवत प्रेम, भगवान के भक्तों का प्रेम, भगवान के भक्तों का सानिध्य, भगवान के भक्तों के साथ पास रहना, तो ये अपवर्ग है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, भगवान का शुद्ध प्रेम, भगवान को आपके बिना न चले और आपको भगवान के बिना एक क्षण न चले, ये अपवर्ग है। भगवान चाहे फिर भी आपके बिना उनका गुजारा न हो, उनको अपवर्ग बोलते हैं। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, ये धर्म वेदो प्रणीतो धर्मो, वेदो नारायण साक्षात, तो ये धर्म है। धर्म सही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय कल्पते, अर्थो और अर्थाय कल्पते। धर्म का अर्थ खाली पैसा उपार्जन करना, पैसा उपार्जन करो अपवर्ग के लिए, लेकिन पैसा का उपार्जन क्यों करते हैं हम? इंद्रिय तृप्ति के लिए। न अर्थो अर्थाय कल्पते, धर्म से ही एकांतस्य काम लाभायते स्मृतः। काम के लिए, कामना है, मेरी ये कामना पूर्ण हो, वो कामना पूर्ण हो,
और कामना कैसी गंदी कामना है। पवित्र कामना का अर्थ है, मेरी कामना है कि श्री कृष्ण मेरे प्रेमी बने, एक शुद्ध कामना है। भक्त मेरे प्रेमी बने, भक्त मेरे पर कुछ दया दृष्टि करे, ये कामना। पर ये कामना नहीं होती। क्या कामना होती है? काम लाभाय ते स्मृता, इंद्रिय तृप्ति, आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये इंद्रियों की तृप्ति। तो ये काम है। काम लाभाय ते स्मृता धर्मस्य ही अपवर्गस्य। सो धर्म, और सही ढंग से धर्म का, अगर धर्म की परिभाषा की जाए, व्याख्या, तो धर्म, जीव का धर्म क्या है कि जीव हमेश कुछ न कुछ सेवा में लगा रहता है। ये धर्म है, जीव का धर्म, सेवा करना। तो अगर पाश्चात्य देशों में कई कई लोगों के पास पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, सब कोई चले गए, अकेला है, तो प्रेम करने, सेवा करने के लिए कोई चाहिए तो कुत्ता रखता है, बिल्ली रखता है, चूहा रखता है, तो कुत्ते की सेवा करता है। उनको सुबह सुबह शाम ले जाना बाहर पार्क में, और स्कूप और डुप, यहाँ तो नहीं जानते स्कूप और डुप, क्योंकि यहाँ पार्क वाले गंदा ही पार्क रखते हैं। लेकिन पाश्चात्य देशों में अगर आपका कुत्ता विष्ठा करता है पार्क में, तो स्कूप और बाद में डुप, और उनको लेके घर वापस आता है पोथी। सेवा, कुत्ते की सेवा करेगा, स्कूप एंड डुप, उनको नहलाएगा, उनकी बेड, कई चीजें करते हैं। हाँ, कुत्ता दास, यस, कुत्ते का दास। ये धर्म जीव का है, सेवा करना। कोई भी जीव सेवा करने के बिना रह नहीं सकता, कार्य करने के बिना नहीं रह सकता। आगे आएगा नहीं, ये अध्याय एक ही है, 53 श्लोक। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत। जीव एक क्षण भी कर्म, सेवा करने के बिना नहीं रह सकता। तो ये रियल धर्म है, सनातन धर्म हम कहते हैं। तो सनातन धर्म क्या है कि हम हमेश सेवा में रत रहें। किसकी? वो अलग बात है, लेकिन धर्म है कि जीव हमेशा सेवा में रत रहेगा। पत्नी की सेवा, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, घर की सेवा, कुत्ते की सेवा, सारी दुनिया की सेवा, देश की सेवा, सबकी सेवा। लेकिन कृष्ण की सेवा देखेंगे कभी कभी, जभी जभी, तभी तभी, सोचेंगे, बूढ़े होंगे तब। बुद्ध, ये बुद्धि नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आचरित प्राग्न धर्मान, धर्म ही, ये धर्म प्रणीतो धर्मान भागवताम, यह भागवत धर्म और वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म, ये सब बहुत सुंदर विशेषण है धर्म के आगे।
तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कौन सा धर्म कर अपनाना चाहिए? कौमारम आचरित प्राज्ञ, बुद्धिमान। जो प्राज्ञ है, जो बुद्धिमान है, एक कौमार अवस्था से 5 साल की अवस्था से कौन सा धर्म वो बजाते हैं? धर्मान भागवताम, भागवत धर्म, श्री कृष्ण के संबंध में सेवा। कुत्ते की, बिल्ली की, या तो कोई अलग दूसरी सेवाएं नहीं, भागवत धर्म अर्थात कृष्ण की सेवा। धर्मान भागवताम यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम, क्योंकि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य जन्म अतिशय दुर्लभ है। आस्थितिम चतुरम चैव लक्ष्याम त्वाम जीव जातिषु ब्रह्मद्भिर पुरुषम प्राप्यम तेषाम आत्माभिमानिनाम मनुष्य जन्म पार्जजात तदपि अपलताम जात मानुष्य तदपि अपलताम जात तेषाम आत्माभिमानिनाम वराकानाम अनाश्रित्य गोविंद चरण द्वयम। वराकानाम मूढ़, मूर्ख, वराका, वराका नाम मूर्ख लोग, मूढ़ लोग। वरा का नाम अनाश्रित्य, आश्रय नहीं लेते किसका? गोविंद चरण द्वयम, दो द्वयम, गोविंद के 2 चरणों की सेवा नहीं करते। इसीलिए वो 80तम चतुरम चैव, 80 प्लस चतुर 4, 84, लक्षाम लाख, योनिषु ब्रह्मद्भिर पुरुषम प्राप्यम, भ्रमण करते 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 ये हमें मनुष्य जन्म पर्जजात, मनुष्य जन्म मिलता है। तदपि अबलताम जात, फिर भी कितनी वेदना, हर योनि में, हर शरीर में, हर जिंदगी में हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 महान दुख मिलते हैं, फिर भी हम समझते नहीं। मनुष्य जन्म पर्जजात, ये मनुष्य जन्म मिला तो हमें क्या करना चाहिए? गोविंद भगवान का, हमें गोविंद भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये धर्म है, ये धर्म है। ये 84 लाख योनियों का चक्कर है, बहुत कड़ा चक्कर है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मनुष्य जन्म पार्जजात, 84 लाख बार मरते हैं हम, तब मनुष्य जन्म मिलता है। और ये भागवत में, चैप्टर में आगे आएगा कि जमुना जी में जितनी बालू है इतने हमारे जन्म हो चुके, माता पिता मिल चुके, इंद्रिय तृप्ति हम कर चुके। जमुना जी में बालू है, इससे भी ज़्यादा। तो जमुना जी में कितनी बालू है, कौन गिन सकता है? तो ये धर्म, धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा, ये धर्म है। धर्मान भागवताम, यह भागवत धर्म। ये जन्म मरण जंजाल, देखो ये जन्म मरण की ये जंजाल है, सारी योनियां बदलती रहती है और हर योनि में जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग, सारा कितना दुखदाई ये प्रोसेस, दुख ही दुख। जन्म काल मनुष्य को 1000 बिच्छू एक साथ आपको काटे, इतना बड़ा दुख होता है। और वो कितनी बार होगा?
जमुना जी में जितनी बालू है उनसे भी कई कई करोड़ों गुना। मतलब कि अनादि काल से हमारा ये चक्कर चल रहा है, अनादि काल से, अनादि काल से। तो ये मनुष्य जन्म में हम ये चक्कर हम स्टॉप कर सकते, बंद कर सकते, ये चक्कर को काट सकते। लेकिन वो गंभीरता कहाँ, वो गंभीरता कहाँ? आगे गंभीरता बताएंगे। तो ये धर्म है। धर्म क्या है कि भगवान श्री कृष्ण अंते नारायण स्मृति, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो क्या कृष्ण को हमारी सेवा की जरूरत है? उनको हमारी सेवा की जरूरत क्या? नहीं, वो आत्मा राम है, अपने आप में सक्षम है, वो अपने आप में पर्याप्त है। उनको हमारी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उनकी सेवा की ज़रूरत है, हमें उनकी सेवा। तो ये सेवा जो है, उनकी जो सेवा है, वो सेवा परो धर्मो। और वो सेवा, सबसे ऊंची सेवा क्या है? हरे कृष्णा हरे तो ये सेवा की उनको ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है। हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम उनके अंश हैं। जैसे हाथ, ये हाथ शरीर का अंश है, इसीलिए हाथ का धर्म बनता है कि ये हाथ ये शरीर की सेवा करे। अगर ये हाथ शरीर की सेवा नहीं कर पा रहा है तो वो सिक है, बीमार है, बीमारी है। उसी तरह आत्मा अगर श्री कृष्ण की सेवा धर्म नहीं बजा रहा है तो आत्मा क्या है? आध्यात्मिक बीमारी लगी है, आध्यात्मिक बीमारी। धर्म स्वनुस्थिता पुंसा, धर्म 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 ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय कल्पते, धर्मस्य ही एकांतस्य काम लाभायते स्मृत। तो धर्म बजा के हमें क्या करना है कि हमारा अपवर्ग सुधारना है, हमारा आगे वाला रास्ता क्लियर कट हो। तो ये है वेदों प्रणीतो धर्मो। वेदों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है, ये प्रणिपात किया गया। और वेदो नारायण साक्षात, वेद ये नारायण साक्षात है, साक्षात प्रत्यक्ष। वेद ये प्रत्यक्ष नारायण है। नारायण परावेदा, नारायण परावेदा, नारायण पराक्रिया, नारायण परम तप, नारायण परम वगैरह, मका मका यज्ञ। तो नारायण ही सब कुछ है। धर्म नारायण, वेदो नारायण साक्षात, नारायण और वेद में कोई अंतर नहीं है।
तो ऐसा हमने स्वयंभुव सुश्रुमा हमने सुना है, मेंटल स्पेक्युलेशन नहीं, हमारे स्वामी यमराज से हमने सुना है। तो आगे चलिए श्लोक थोड़ा आगे चलते हैं। तो आगे कहते हैं कि ये जो पाप करते हैं हम, तो ये पाप के साक्षी होते हैं, साक्षी। तो ये साक्षी के मुताबिक पापी को नरकों में दुख यातना दी जाती है। तो कौन से साक्षी से आप बचोगे? हम एकांत में पाप कर लेना चाहते हैं कि मुझे कोई देखे नहीं, लेकिन यहाँ कहा है सूर्यो अग्नि खम मरुद दाव सोमः संध्या हनि दिशा संध्या अहनि दिशा कम कु कालो धर्मो इति हेति दैहस्य साक्षिणः। ये सब साक्षी हैं। कौन कौन साक्षी हैं? सूर्य अग्नि। सूर्य अगर अस्त हो गया तो चंद्र, सूर्य अग्नि आकाश वायु इंद्रियां चंद्रमा, तो चंद्र साक्षी होगा, या तो सूर्य या तो अग्नि या तो आकाश साक्षी या तो वायु। कहाँ वायु नहीं होगा? आप जो भी पाप करोगे ये सब रिकॉर्ड करते हैं साक्षी। ये सब लोग जो 12-16 जो हैं वो साक्षी है हमारे पाप के। सूर्य अग्नि आकाश वायु इंद्रिया चंद्रमा संध्या रात दिन दिशाएं जल पृथ्वी काल और धर्म, ये सब जीव जो भी कर्म करता है उनके साक्षी हैं। जीव जो भी कर्म करता है रिकॉर्ड इट, और ये रिकॉर्ड कहाँ जाता है? चित्रगुप्त के पास, चित्रगुप्त। और नरक की ऑफिस का वर्णन किया गया है। नरक की ऑफिस कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है? ये पृथ्वी से भी ज़्यादा बड़ी है ऑफिस, जहाँ सब कंप्यूटर लगाए गए हैं, जहाँ सब चित्रगुप्त के सारे क्लर्क और एम्प्लॉई, वास्ट, बहुत बड़ी, पृथ्वी से भी ज़्यादा बड़ी नरक की ऑफिस है, हिसाब किताब रखने की ऑफिस। और ये हिसाब किताब कौन भेजता है? तो ये सब चीज़ें, सूर्य अग्नि आकाश वायु इंद्रियां चंद्रमा रात्रि दिन दिशाएं जल पृथ्वी काल धर्म, ये सब हमारे कर्म के साक्षी हैं। कौन सा कर्म हमने किया, पाप कर्म किया पुण्य कर्म किया, सबके साक्षी है। और ये सब रिकॉर्ड चंद्रगुप्त रखते हैं, और चंद्रगुप्त के असिस्टेंट रखते हैं, और उनकी ऑफिस की साइज बताई गई, पृथ्वी से भी बड़ी। और नर्क कितने बड़े हैं? पृथ्वी से कई कई गुना नर्क बड़े हैं। क्या है?
आई कैंट रीड, थोड़ा सा टेढ़ा है मेरे लिए। क्या है? हाँ, आपने कुछ रखा है तो मीनिंगफुल होगा। द सिनर विल certainly go to the यमराज's ऑफिस। और यहाँ कौन सिनर नहीं है? हम सब सिनर हैं। कोई भी पाप करने के बिना बच नहीं सकता। जैसे मैंने आपको पंच सुना यज्ञ और 5 पाप बताए थे जो स्वाभाविक है, चूल्हा और झाड़ू, पानी, ओखली और वगैरह वगैरह, तो पाप होते रहते हैं। तो ये आगे एतैर धर्मो विज्ञातः स्थानम दंडस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दंड महिंति कारिण। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है और पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों की अनुसार दंडनीय होते हैं। दंडनीय होते हैं। दंडम हंति कारिण। कारिण, कार्य करने वाले कारिण। तो सब कार्य करते हैं, सब पाप करते हैं। तो इनका इलाज आगे हम देखेंगे। तो कोई भी मनुष्य काम करने के बिना नहीं रह सकता, और काम करेगा पाप पुण्य उनको लगेगा। 53 श्लोका नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत कार्यते ही वशः कर्म गुणैः सन्ति कारिण। कारिण, कार्य करने वाले कारिण। तो सब कार्य करते हैं, सब पाप करते हैं। तो इनका इलाज आगे हम देखेंगे। तो कोई भी मनुष्य काम करने के बिना नहीं रह सकता, और काम करेगा पाप पुण्य उनको लगेगा। 53 श्लोका नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत कार्यते ही वशः कर्म गुणैः स्वाभाविकै बलात्। बलात्, बलपूर्वक मनुष्य को काम कराया जाता है। कौन बलपूर्वक काम कराता है? 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। ये 3 गुण हमें दबाव डालते हैं और कार्य कराते हैं। और जब हम कार्य करते हैं तो पाप पुण्य और अकर्म भी कर सकते हैं, लेकिन अकर्म की मति हमारी आती नहीं है। तो आगे यमदूत का जो सारा अजामिल की कहानी कहते हैं, यमदूत कि अजामिल कितना अच्छा ब्राह्मण था, और आप और अच्छा ब्राह्मण होते हुए भी वो सुधराणी और शूद्र का आलिंगन से उनको खराब संग हुआ, और एक खराब संग से वो प्रदूषित हो गया, और उन्होंने वेश्या को अपनी पत्नी बनाई, और वेश्या के पुत्रों का भरण पोषण करने लगा। और बाद में अंतकाल आया उनका, तो अंतकाल में ये यमदूत उनके पाप का पनिशमेंट, पाप की शिक्षा
देने के लिए वो यमदूत उनको नरक ले जाना चाहते हैं। तो विष्णुदूत कहते हैं कि ये जो अजामिल हैं उनने अंत काल में अपना जो छोटा सा बेटा था जिनका नाम नारायण 4 अक्षर वाला नाम था, तो ये नाम का उनने रटन किया है। तो अपने स्वामी का नाम सुनते ही, मैंने कल बताया था कि विष्णुदूत हमेशा भक्तों की रक्षा में भमते रहते, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अयम ही द्वितीय अध्याय 7वां श्लोक है। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यम असामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरे। तो यमदूतों ने कहा, नहीं, विष्णुदूतों ने कहा, ये यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप, जन्मों का पाप, जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित किया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्ष पद नाम का उच्चारण तो किया है। नाम का उच्चारण विवशो, विवस्था से भी अगर नाम लिया जाए तो जो ये अजामिल है वो बहुत बड़ा पापी था, अपराधी नहीं था, नाम अपराधी नहीं था। उनको नाम अपराध या नाम क्या है, भक्त क्या है, भगवान क्या है, कुछ पता नहीं था, इनोसेंट। लेकिन अपने पुत्र का नाम लेता है, उनको बोलते हैं नामाभास, नाम का आभास, नामाभास। तो नामाभास में वो अपने पुत्र के नाम को पुकारता है, नारायण को नहीं, या उनको नारायण का कोई ध्यान भी नहीं है, इसलिए उनको नामाभास कहते हैं। नामाभास जैसे भास्कर सूर्य क्षितिज में जब उगता है उद्यान, तो उगने से पहले लालिमा, आकाश में क्षितिज में लालिमा आती है, वो लालिमा आभास है। सूर्य आएगा, उगेगा, सूर्योदय होगा, उनका आभास है, सूर्य नहीं है, सूर्य का आभास। तो ये अजामिल अपने पुत्र जो दूरी पर खेलता था, वो पुत्र का नाम लिया, तो नाम पुत्र का, ध्यान पुत्र का, पुत्र खेलता होगा तो मृत्यु काल है और विवश हो गया, डर गया, यमदूत देख के वो डर गया और डर के मारे वो पुकारता है अपने पुत्र का नाम, नारायण नारायण। विवस्था से, विवशो, विवस्था से वो नाम पुकारता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नाम पुकारता है, विवशो
प्रभुपाद जी विवश हो, असहाय अवस्था में विवश हो, तो अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्म के लिए प्रायश्चित कर चुका है। विष्णुदूत कह रहे हैं कि उन्हें प्रायश्चित कर लिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें नारायण का नाम उच्चारण किया, चाहे वो विवस्था में हो, अनजाने में हो, चाहे कोई भी अवस्था में हो, लेकिन उनने एक मात्र नाम लिया, नारायण। विवस्था में भी तो जितने उनके पाप थे, जितने जन्मों के पाप थे, ये सारे पाप जल के भस्म हो गए। पातकी जना, ये पातकी जन पाप न कर सके, इतने पाप भगवान के नाम के उच्चारण से जल के भस्म हो जाते हैं। तो उनने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, और निस्संदेह उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अर्पितु करोड़ों जीवन में किए गए पापों का उनने असहायतावश नारायण नाम का उच्चारण किया है। तो यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह शुद्ध है और मोक्ष का पात्र है। मोक्ष का पात्र है, उनको मुक्ति मिलनी चाहिए, चाहे उनने कैसे भी नाम लिया हो, शुद्धता से न लिया हो, लेकिन अपराध के बिना नाम उच्चारण किया, क्योंकि नाम ही नारायण है। नाम और नारायण अलग नहीं है। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो जीभ से और मुंह से भगवान का हमें संग होता है, नारायण कृष्ण का हमें संग होता है। मुंह और जीभ से हम भगवान के संग का उत्सव मनाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को हम वैसे नहीं महसूस कर सकते, लेकिन नाम से बहुत आसान है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण तो ये नाम से हम श्री कृष्ण नारायण का सानिध्य और उनका संग हम कर सकते हैं। बहुत आसान है। भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम ये भगवान से अभिन्न है। एक मूर्तियाँ लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, ये भगवान से अभिन्न है। रूप अभिन्न है, ये साक्षात कृष्ण है। उनके साथ आप जैसे व्यक्तिगत कृष्ण का व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं। तो ये नाम अभिन्न है कृष्ण से। और इसीलिए आगे कहते हैं कि नारायण, ये नाम जप उनने किया है, इसीलिए वो सब पापों से मुक्त हैं। एते नैव ही अघोनोस्य कृतम स्याद धनिष्कृतम यदा नारायणेति जगात चतुरक्षरम।
चतुर अक्षरम, 4 अक्षर चाहे अलग अलग बोले हो, अक्षर अलग अलग भी आप बोलोगे फिर भी वो 4 अक्षरों से भगवान का नाम बन जाएगा आपो आप, क्योंकि वो दिव्य है अक्षर, इसलिए वो एक नाम बन जाएगा और ये नाम का फल आपको मिलते आपकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे मुस्लिम लोग बोलते हैं, जब वो सूअर को देखते हैं तो कहते हैं राम, हराम है, हराम, ये हराम है, या तो नापाक है या तो अपवित्र है, हराम। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मुस्लिम लोग हराम बोलते हैं तो इससे ही मुस्लिम लोगों की मुक्ति हो जाती। या तो रा पहले बोले और माँ कई शब्दों के बाद बोले तो वो रा माँ जुड़ जाएगा और उससे उनकी मुक्ति हो जाएगी। राज, हाँ, राजमा, मा, रामा, हरे रामा, हाँ, हरी मिर्च, हरा तोता, हरा तोता, हरा हरी, हरा ये राधा रानी का संबोधन है, हरे, हरा, हरा ये राधा रानी का नाम है, हरा आह्लादिनी शक्ति, कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, हरा उनका संबोधन है, हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जैसे हम बोलते हैं जय, तो जैसे भी तोतड़ी भाषा में इधर उधर अक्षर जोड़ के भगवान का नाम बन जाएगा और वो भगवान का नाम आपकी मुक्ति का कारण बनेगा। तो ये कहते हैं विष्णुदूत कि यहाँ तक कि पहले भी खाते समय अन्य अवसरों पर अजामिल अपने पुत्र को यह कहकर पुकारता था, प्रिय नारायण इधर आओ, यहाँ तो आओ नारायण, यहाँ तो आओ नारायण। यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकारता था फिर भी वह ना, रा, य तथा अण इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता था, 4 अक्षरों का उच्चारण करता था। फिर भी वह नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चार करता था। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसने लाखों जन्मों के पाप पूर्ण फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया है, पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो ब्रह्मांड पुराण है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें लिखा है कि 32 अक्षर वाला मंत्र और 16 नाम वाला मंत्र, दोनों उल्टा सुल्टा, दोनों नाम, 32 अक्षर और 16 नाम वाला जो मंत्र का उच्चारण करेगा वो भगवत धाम जाएगा ही, वो निश्चित रूप से है। अर्थात हरे कृष्णा 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 तो ये है ये श्लोक, सुंदर श्लोक है और वो पद्म पुराण का है। द्वांत्रिम
द्वा दो त्रिम 30, 30। द्वांत्रिम मतलब 32। द्वांत्रिम सद अक्षरम मंत्र, सद अक्षरम 32 अक्षर वाला मंत्र। नाम षोडशकान्वित, नाम षोडशकान्वित वितम। प्रजपन वैष्णवो नित्यम, प्रजपन वैष्णवो नित्यम। प्रजपन जपते हैं, प्रजप, प्रजपन वैष्णवो नित्य। राधा कृष्ण स्थलम लभेत, राधा कृष्ण स्थलम, राधा कृष्ण का स्थल अर्थात वृंदावन, अर्थात गोलोक वृंदावन। लभेत उनको मिलेगा। तो द्वांस्त्रिंश सद अक्षरम मंत्र नाम षोडकान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। उनको राधा कृष्ण का धाम मिलेगा ही। मुझे सवाल किया गया था भरूच में, अभी जब भरूच गुजरात में मैं गया प्रचार करने, तो ये सवाल किया गया कि जो 16 जो हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है क्या उनको भगवत धाम मिलेगा। तो यहाँ पद्म पुराण में खुलेआम बताया है, राधा कृष्ण स्थलम लभेत, राधा कृष्ण का उनको स्थल मिलेगा। ये आपका श्लोक कह देते हैं, ब्रह्मांड पुराण का श्लोक है कि सहस्त्र नामना पुण्या नाम, सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सहस्त्र नाम नाम पुण्याम त्रिर आवृत्य तु यत् फलम, 3 आवृत्य तु यत् फलम, एकावृत्य तु कृष्णस्य। 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम का जप करोगे तो उसका फल एकावृत्य तु कृष्णस्य, एक बार कृष्ण बोलने से नामैकम तत् प्रयच्छति, आपको उनका फल मिलेगा। 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम करने से एक बार कृष्ण का नाम जप नाम बोलोगे तो ये दोनों फल एक। तो ये है ब्रह्मांड पुराण का श्लोक है। तो ऐसे नाम का महात्म्य बताते हैं कि कृष्ण मंत्र हैते संसार मोचन, कृष्ण मंत्र अर्थात कृष्ण गायत्री, गोपाल गायत्री मंत्र करने से क्या होता है, संसार से मोचन, मुक्ति मिलती है। लेकिन कृष्ण नाम हैते पाए कृष्णेर चरण, कृष्ण नाम जप करने से, कृष्ण नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से श्री कृष्ण मिलेंगे, श्री कृष्ण का प्रेम मिलेगा। तो ये सब नाम का महात्म्य है। आइए हम आगे चलते हैं जहाँ थे, समय भी हो गया तो हाँ तो कथा को विराम देते हैं, आगे चलना। Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram